किसी राज्य के किसी कोने में सुहानी और हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसता था, जिसका नाम था सपनों का गांव। इस गांव के लोग बहुत ही मेहनती और सजीव थे। उसी गांव के एक छोर पर रहती थी एक सुंदर और साहसी राजकुमारी, जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी अपने पिता राजा प्रताप सिंह के संग महल में रहती थी। वह बहुत ही निडर और बुद्धिमान थी। उसने केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि लड़ाई के हुनर भी सीखे थे। उसे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी का शौक था। उसकी सुंदरता और साहस की गाथा पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। दूसरी ओर गांव के एक सरल और गरीब किसान का बेटा अर्जुन था। अर्जुन निडर और ईमानदार था। उसने अपनी शिक्षा स्वयं ही पूरी की थी और अपने खेतों में मेहनत करने का हर प्रयास किया था। अर्जुन का सपना था कि वह अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार का जीवन संवार सके। किसी दिन नंदिनी ने अपने राजमहल से दूर गांव में भ्रमण करने का विचार किया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर निकल पड़ी। अर्जुन भी उस समय अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। अचानक नंदिनी का घोड़ा बिदक गया और उसने नियंत्रण खो दिया। अर्जुन ने यह देखा और तुरंत अपने खेत से दौड़कर नंदिनी की मदद की और घोड़े को काबू किया। नंदिनी ने अर्जुन का धन्यवाद किया और दोनों के बीच एक अनोखा जुड़ाव महसूस हुआ। वह पहली बार ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कि उसे किसी ने वास्तव में समझा हो। अर्जुन की ईमानदारी और साहस से प्रभावित होकर नंदिनी ने उससे मिलने की इच्छा जताई। दिन बीते और नंदिनी और अर्जुन के बीच दोस्ती गहरी होती गई। वे अक्सर मिलते और एक दूसरे से अपने विचार और सपने साझा करते। समय के साथ यह दोस्ती एक अनमोल प्यार में बदल गई। एक दिन महल में एक बड़ी आपदा ने दस्तक दी। एक खतरनाक राक्षस रुधिरासुर ने राज्य पर हमला कर दिया। उसने गांव और महल को आतंकित कर दिया। राजा प्रताप सिंह ने रुधिरासुर का सामना करने के लिए अपनी सेना को तैयार किया, परंतु वह अत्यंत शक्तिशाली था। नंदिनी ने अर्जुन को बताया कि उसे रुधिरासुर का अंत करना होगा। अर्जुन ने नंदिनी का साथ देने का प्रण लिया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों की मदद ली और रुधिरासुर के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। युद्ध के दिन नंदिनी ने अपनी तलवार उठाई और अर्जुन ने अपनी धनुष बाण संभाले। दोनों ने मिलकर रुधिरासुर का सामना किया। नंदिनी ने अपने साहस और अर्जुन ने अपने धैर्य और सटीक निशाने से रुधिरासुर को कमजोर कर दिया। अंततः अर्जुन ने अपने तीर से रुधिरासुर के दिल को भेद दिया और उसे मार गिराया। राजा प्रताप सिंह ने नंदिनी और अर्जुन की बहादुरी की सराहना की और उन्हें राज्य का रक्षक घोषित किया। नंदिनी और अर्जुन का प्रेम सबके सामने प्रकट हो गया और राजा ने उनके प्रेम को आशीर्वाद दिया। नंदिनी और अर्जुन का जीवन खुशहाल हो गया। दोनों ने मिलकर राज्य और गांव की रक्षा की और अपने प्यार और साहस की कहानी को एक नई पहचान दी। यह कहानी केवल एक राजकुमारी और किसान के बेटे की नहीं, बल्कि प्रेम, साहस और एकता की अनमोल गाथा थी। इसी के साथ कहानी का अंत हुआ, परंतु यह प्रेम और साहस की कहानी हमेशा सबके दिलों में जीवित रही। मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हे